नेक्स्ट टॉपिक, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, कोई भी धातु किसी अधातु के साथ अभिक्रिया कैसे करता है। तो किसी भी तत्व यानी कि धातु अधातु दोनों की हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूरा करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। आपको ये भी थोड़ा 9 से रिलेटेड है। आपको याद होगा कि संयोजकता कोश क्या होती है, सबसे बाहर वाली कोश क्या है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, जैसे कि सोडियम। आपको यहाँ पे मैं ज़रा समझा देती हूँ। सोडियम, आपको याद होगा कि सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें, उसकी संयोजकता लिखना चाहेंगे, तो क्या होगा? सबसे पहले वाले में 2 आते हैं, फिर कितने बचे? 11 में से 2 जाएंगे 9, तो अगले वाले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने काफ़ी ऊपर बना दिया, आ नहीं रहा है, ठीक है, अब समझ लेना थोड़ा। फिर उसके बाद अब 2 और 8 10 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले में। तो सबसे लास्ट वाले जो इसका कोश है, संयोजक का कोश है लास्ट वाला, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? इसके 1। तो KLM 3 शेल में इसके हो गए, पहले में 2, फिर 8 और 1। हमारे लिए ये जो लास्ट वाला शेल होता है, लास्ट वाला कोश है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में है 1, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? जितने इलेक्ट्रॉन इसके संयोजकता कोश में होते हैं, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये देगा या लेगा। तो क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी तत्व क्या चाहता है? कोई भी तत्व ये चाहता है कि उसके पास अपने संयोजकता कोश के अंदर या तो 0 हो या फिर 8 हो। अब इसके लिए क्या इजी होगा? इसके लिए ये इजी है कि ये 8 बना ले, या इसके लिए ये इजी है कि ये 0 बना ले। 8 बनाने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। 0 बनाने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो इजी क्या रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन देना। तो इसलिए सोडियम ये प्रेफर करता है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे दे। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर देता है, यानी कि दे देता है। तो जब वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अब 10 इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन कितने बचे? प्रोटॉन तो पहले जितने ही थे, 11 पहले थे, तो 11 ही अभी रहेंगे। तो क्या ज़्यादा है? प्रोटॉन ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन। प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है, इस वजह से सोडियम के ऊपर भी प्लस का चार्ज आ जाता है। इसे हम बोलते हैं Na+ या फिर सोडियम का धनायन। क्या है ये? सोडियम का धनायन, ठीक है। ऐसे ही जो अधातु होती हैं, वो क्या करती हैं? वो अधातु के परमाणु संयोजक कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनते हैं, जैसे क्लोराइड आयन। ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। क्लोराइड का Z होता है कितना? 17। तो अगर इसके अंदर हम फिल करेंगे, मैं पूरा ये डायग्राम नहीं बना रही हूँ अभी, पहले वाले में 2, अगले में 8, 2 और 8 10, माइनस करेंगे इसमें से, कितने बचे? 7, ठीक है। अब इसके लिए क्या है? 0 और 8 बनाना है, इससे भी या तो 0 या 8। 0 बनाने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 8 बनाने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इट विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या कहीं और से। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ये, तो पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? पहले इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे। अब एक इसने और ले लिया, तो कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। और प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं जितने पहले थे। अब इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि एक ये बन जाएगा Cl-, यानी कि क्लोराइड आयन या क्लोराइड ऋणायन। ये आपको समझ में आ गया कि Na+ कैसे बना और क्लोरीन जो है वो Cl- कैसे बना। अब हमें जो, ये तो वैसे 9th क्लास का था टॉपिक, अब हम पढ़ेंगे 10th क्लास का टॉपिक, यानी कि NaCl का निर्माण कैसा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, आपको बताना पड़ता है कि NaCl का निर्माण करके दिखाइए, या मैग्नीशियम क्लोराइड का है, कोई भी आपको दिए जा सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है इसके अच्छे से, इनका निर्माण कैसे होता है। तो Na की संयोजकता होती है 281, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, हमने अभी देखा।
तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये क्या बनाएगा Na+, जिसके अंदर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसने दे दिया ना। अब कितने बचे हैं? 2 और 8। इसको बोलते हैं सोडियम धनायन। ऐसे ही क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लिया है इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है, इस साइड लिख दिया है। उसने दिया था इसलिए उधर, इसने लिया है इसलिए इधर लिखा। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन लेकर वो क्या बन गया? क्लोरीन माइनस। यहाँ पे इसके पास 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहाँ पे 8, 7 की जगह 8 लिख देंगे। ये है ये मैंने गलती से सोडियम लिख दिया है, ये है क्लोराइड है ये बच्चों, ये क्लोराइड ऋणायन है, आप नोट्स में ठीक कर लेना, क्लोराइड ऋणायन। अब ये दोनों रिएक्शंस हो गए, अभिक्रियाएं हैं ये। अब ये दोनों आपस में, जो दोनों आयन्स हैं धनायन और ऋणायन, ये आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं और जोड़कर एक यौगिक बना लेते हैं। तो Na और Cl ये वाले हैं, ठीक है। Na के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया। देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसका था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और अब क्या बन गया? ये Na+ बन गया और ये Cl- बन गया और ये दोनों सोडियम क्लोराइड यौगिक बन गए। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, इसको इसकी ज़रूरत थी, इसको इसकी ज़रूरत थी, तो दोनों ने आपस में एक दूसरे की हेल्प किया और दोनों दोस्त बन गए, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, यौगिक बन गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण, MgCl2। अब Mg को समझेंगे हम। Mg के अंदर 2A2 मैग्नीशियम 2A2 होते हैं इसमें, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो 2 चार्ज आ जाएगा, 2+ का चार्ज आ जाएगा। और वो जो 2 लिखा हुआ था हमने यहाँ पे वो हटा दिया। क्लोरीन तो एक ही ले सकता है, एक क्लोरीन की कैपेसिटी एक लेने की है, ऐसा नहीं है कि उसको 2 चाहिए, इसको तो 2 देने हैं, तो ये 2 नहीं ले सकता ना, ये तो एक ही लेगा, क्योंकि अगर 2 ले लेगा तो 9 हो जाएगा, 9 तो हो नहीं सकते, 8 ही हो सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये 288 बना लेगा। लेकिन अब मैग्नीशियम को तो के पास 2 एक्स्ट्रा है ना, इसको तो 2 देने हैं, तो क्लोरीन क्या बोलेगा कि कोई नहीं, मेरा एक दोस्त और है, मैं उसको और बुला लेता हूँ साथ में। तो एक क्लोरीन और एक और क्लोरीन, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन्स ले लिए इस मैग्नीशियम से। इस मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो एक मैग्नीशियम ने एक क्लोरीन को दे दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसने दूसरे क्लोरीन को दे दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये यौगिक बन गया Mg2+ और Cl। ये तो हम ऐसे ही लिखेंगे, बस यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं क्योंकि 2 क्लोरीन थे एक जैसे, और माइनस का चार्ज। ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड का यौगिक, ठीक है। इन्हें हम, ये जो इस प्रकार से बनते हैं, हम इन्हें आयनिक यौगिक या फिर वैद्युत संयोजक यौगिक बोलते हैं। आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक इसलिए आयनिक यौगिक क्योंकि आयन्स से मिलकर यौगिक बन रहे हैं, और वैद्युत संयोजक यौगिक का मतलब है क्योंकि इनकी जो चार्ज जो होते हैं हम उनको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे जैसे 2 का चार्ज था, तो यहाँ पे भी जितने इलेक्ट्रॉन्स उसने दिए उतने इलेक्ट्रॉन्स उसने ले लिए। जो चार्जेस हैं, जो आयन्स के चार्जेस होते हैं, वो बैलेंस हो जाते हैं। इस वजह से हम इसको वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं, ठीक है। अगला छोटा सा टॉपिक है आयनिक यौगिक क्या होते हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बनकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। ये जो मजबूत स्थिर विद्युत बल है, इसका मतलब है जो मैंने अभी आपको बताया कि उसके बीच में बॉन्ड बन जाता है, उसे ही विद्युत बल कह रहे हैं। और मजबूत इसलिए क्योंकि वो जो बॉन्ड्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो इतनी आसानी से टूटते नहीं हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यौगिक हैं ये। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। फर्स्ट, भौतिक प्रकृति, ये ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। ये सामान्यतः भंगुर यानी कि ब्रिटल होते हैं, इनको अगर हम तोड़ते हैं तो ये क्रिस्टल की तरह नहीं टूटते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक, इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही बहुत अधिक होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये मैंने अभी बताया था, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनको बहुत ज़्यादा आप हीट देते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के बाद ही ये पिघलते हैं, तो गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा है। थर्ड, घुलनशीलता, आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील होते हैं और केरोसिन, पेट्रोल, इन सब विलायकों में ये अविलय होते हैं, इनमें इनका घुलनशील नहीं होता ये। फोर्थ पॉइंट, विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक
जलीय विलयन और गलित रूप मोल्टन स्टेट, मतलब क्या है इसका कि आयनिक यौगिक जो है वो जलीय, मतलब जैसे मान लो आप सोडियम क्लोराइड NaCl था, उसको अगर आप पानी में उसका एक घोल बना लेंगे, उसका विलयन बना लेंगे, तो वह एक विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। या फिर गलित रूप मतलब मोल्टन स्टेट, पिघले हुए फॉर्म में भी ये एक विद्युत का अच्छा चालक होता है। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते। अगर नमक है NaCl नमक होता है, तो अगर आप उसको अगर आप पानी में डालकर, अगर आप पानी में उसका एक घोल बना लेंगे और फिर उसमें से अगर आप विद्युत का संचालन करते हैं तो उसका चालन होगा। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ ऐसे ही सूखा आपने नमक रखा हुआ है, उसमें कोई पानी नहीं है, तो उसमें से विद्युत का चालन नहीं होगा। मतलब ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते। लेकिन अगर आप उसका विलयन बनाते हैं या गलित रूप होता है, मोल्टन है, वो पिघला हुआ है, तो वो चालन कर सकता है।